वेलकम बैक टू ऑटोमेशन एनालिटिक्स दोस्तों। आज के वीबीए क्लास में फिर से हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पिछला टॉपिक आई होप आपको याद होगा। पिछला टॉपिक में हमने पढ़ा था रिमूव डुप्लीकेट, टेक्स्ट टू कॉलम्स एंड डेटा वैलिडेशन। आज के टॉपिक में जो हम सबसे पहला चीज पढ़ने वाले हैं वो है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं इसमें C2 पे चलते हैं हम। C2 पे मैंने कुछ डेटा रख दिया, जैसे यहाँ पे मान के चलिए इंटर एज है और यहाँ पे डेटा है। दोनों की हम किसी एक सेल पे भी लगा सकते हैं और मल्टीपल सेल पे लगा सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है कि मान के चलिए इसमें हमें क्राइटेरिया लगाना है कि इसमें अगर कोई 50 से ऊपर का जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, रेड हो जाए। क्या हो जाए? रेड हो जाए। तो कैसे करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कैसे लगाएंगे? तो पहले सबसे पहले हम ऑल्ट के साथ F11 दबाते हैं और जाते हैं अपने इस पे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आप लोग को आई होप याद होगा। सबसे पहले जो है हमें क्या करना होगा, एक नया मॉड्यूल जो है हमें एक मॉड्यूल लेना है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि डेटा भी दिखेगा हमारा। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इधर इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि ये डेटा यहाँ पे डेटा दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम इसको इंसर्ट मॉड्यूल। अब इंसर्ट मॉड्यूल कर लिया, मॉड्यूल 1 में आ गया हम। यहाँ पे लिखते हैं सब कंडीशनल फॉर्मेटिंग, शॉर्ट में लिख दिया। अब देखिए किसी भी चीज में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए, जब कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए या कोई भी कंडीशंस लगाने के लिए, कलर करने के लिए, सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेट इसको हम सिलेक्ट करते हैं रेंज को। तो हमारा रेंज क्या हो गया, रेंज A2 से E है ना, E2 से लेकर के कहाँ पे है, E13 तक। अभी मैं मैनुअल लिख देता हूँ, डायनामिक भी आप बना सकते हैं। डॉट सेलेक्ट, डॉट नहीं लगाया, डॉट सेलेक्ट। तो अब ये क्या करेगा, E2 से लेकर के E13 तक को सिलेक्ट करेगा। अब हमें क्या लगाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है। तो हम पहले एक्टिव सेल से लिखते हैं, बाद में हम सिलेक्शन लगा देंगे। एक्टिव सेल डॉट फॉर्मेट कंडीशंस होता है, फॉर्मेट कंडीशंस डॉट ऐड। कंडीशंस को हम ऐड करते हैं। अब हमारा पहले कंडीशन क्या है कि भाई हमारा क्या है कि एक्सेल सेल वैल्यू, ठीक है। सेल वैल्यू क्या होना चाहिए कि 50 से ऊपर होना चाहिए। तो हम लगा देंगे एक्सेल ग्रेटर, एक्सेल ग्रेटर। और फॉर्मूला 1 में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 1। इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूं ताकि आपको दिखेगा, ये उधर छुप गया है। फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 1 में क्या हो जाएगा, सिंपल डबल कोट में इक्वल टू 50। अब इक्वल टू 50 लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये 50 से जो ऊपर वाला जो डेटा होगा उसको ये क्या करेगा। अब ये क्राइटेरिया लगा, देखिए आप फॉर्मेट कंडीशन में 2 चीज होता है। अभी हमने लगाया कि सिलेक्शन डॉट फॉर्मेट कंडीशंस डॉट ऐड एक्सेल सेल वैल्यू, सेल वैल्यू पे करो क्या हो, तो एक्सेल ग्रेटर हो कितना, 50 से ऊपर। अब ये 50 से ऊपर, ये तो ये आप उसको लग गया कंडीशन। अब ये लगा, देखिए फॉर्मेट कंडीशन में 2 चीज होता है, एक होता है फॉर्मेट, दूसरा होता है कंडीशन। तो अभी हमने क्या लगाया, कंडीशन लगाया। कंडीशन क्या है कि भाई जो सेल वैल्यू है उसमें अगर 50 से ज्यादा वाला वैल्यू मिले तो, अब ये हो गया कंडीशन। नाउ हमें क्या करना है, फॉर्मेट करना है। तो अब क्या लिखेंगे, अगेन एक्टिव सेल डॉट फॉर्मेट कंडीशंस। और देखिए इस पूरे प्रोग्राम में अब ये पहला ही कंडीशन लग रहा है, पहला ही फॉर्मेट कंडीशन लगा है। तो फॉर्मेट कंडीशंस 1 डॉट, अब क्या करना है आपको, इसका जो है कलर रेड करना है ना, रेड करना है। तो हम लिखते हैं इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू VB रेड। अब एक्टिव सेल की जगह हम क्या कर लेते हैं, इसको सिलेक्शन कर देते हैं, सिलेक्शन। अब ये क्या हुआ, देखिए समझिए, पहले हमने कंडीशन लगाया। अब ये कंडीशन अगर मैच करेगा, ये पहला वाला जो कंडीशन ट्रू होगा, तो क्या करेगा, सिलेक्शन डॉट फॉर्मेट कंडीशंस 1 डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू VB रेड। अब ये रेड हो जाएगा। अब इसको ना हम क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं लाइन बाय लाइन। सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया,
ये कंडीशन लगाया, ये देखिए ये रेड कर दिया। अब देखिए 50 से ऊपर वाला जो वैल्यू है ये आपको क्या दिख रहा होगा, रेड दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हम क्या लगाते हैं, आसान तरीके से फॉर्मेट कंडीशन। आप मान के चलिए अगर ये दूसरा कंडीशन भी होता तो यहाँ पे जब हम ये कलर करने जाते तो यहाँ पे हम 2 कर देते, फॉर्मेट कंडीशन 2। तो जितना भी ये नंबरिंग में चलेगा आपका कि कितना भी कंडीशन आप लगा सकते हैं, नहीं तो फॉर्मेट कंडीशन जरूरी नहीं है एक ही लगेगा, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। तो बड़ा आसान था फॉर्मेट कंडीशन में या कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, पहले कंडीशन फिर बाद में फॉर्मेट, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं सीरीज। सीरीज आप लोग समझते हैं सीरीज फिल क्या होता है? सीरीज फिल होता है जैसे मान के चलिए वहां पे 1 लिख दिया, मैंने इसको ऐसे सेलेक्ट किया, Alt EIS दबाते हैं तो ये सीरीज देखिए सीरीज बना दिया। एक होता है ना आप 1 2 लिख करके इसको डबल क्लिक करते हैं, ड्रैग करते हैं तो ये सीक्वेंस बढ़ता है। ऐसे भी कर सकते हैं क्या, 1 लिख दिया, केवल एक नंबर लिखा, इसको जहां तक सेलेक्ट करना है Alt EIS, डेटा में होता है, डेटा सीरीज होता है। अब देखिए इसमें आपको ना जब आप मैक्रो के साथ लिखेंगे तो ये सब समझना पड़ेगा। ये क्या है, कॉलम है, इसके बाद लीनियर है, स्टेप वैल्यू क्या है 1 है। देखिए 3 चीज है इसमें सीरीज में, कॉलम्स सीरीज में हो गया, कॉलम्स टाइप हो गया लीनियर और स्टेप हो गया 1। चलिए तो अब इसको हम मैक्रो के थ्रू लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं सब सीरीज फिल, ठीक है, सब सीरीज फिल लिखते हैं, आराम से समझिएगा, देखिए उसमें समझने वाली चीज है। रेंज A1 से लेकर के A20 कर देते हैं, डॉट सेलेक्ट एक्टिव सेल डॉट डेटा सीरीज। आप डेटा सीरीज में क्या क्या आएगा देखिए, सबसे पहले आ रहा है रो कॉल। तो रो कॉल में क्या जाएगा, एक्सेल कॉलम्स, कॉलम्स हमने सेलेक्ट किया था ना, कॉलम्स। ऑटोफिल क्रॉनिकल सीरीज, डेटा सीरीज, देखिए ये डेटा सीरीज लीनियर है। और इसके बाद लास्ट में क्या आएगा, एक्सेल डेटा सीरीज, डेट हमें नहीं लेना है। स्टेप क्या था आपका 1। बस आप देखिए एक चीज और समझिए, पहले मैं कहीं कहीं पे जैसे यहाँ पे फॉर्मूला 1 भी लिख देता था, हम कॉमा से भी काम चलाते हैं। देखिए यहाँ पे खाली 2 कॉलम कॉमा लगे क्योंकि एक चीज को हमने, एक स्टेप को हमने स्किप किया था इस वजह से। अब इसको ना एक्टिव सेल की जगह क्या कर देंगे, सिंपली सिलेक्शन। अब देखिए अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया, देखिए सीरीज बना दिया, एंड करते हैं। अब अगर स्टेप को हम अभी देखिए पहले 1 2 से 20 हो गया, अब इसको हम डिलीट। अच्छा देखिए आप कहेंगे कि भाई एक तो पहले से था, तो हम एक काम और कर सकते हैं, इसको ना हम एक जो है ना नहीं भी रख सकते, हम इसको ना ए सेलेक्ट कर लिया, रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू, हम इसको करते हैं अभी 5, ठीक है। और हम इस स्टेप को 5 से बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए सेलेक्ट कर लिया, उसमें 5 आ गया। अब देखिए 5 से बढ़ाएगा, क्योंकि जो स्टेप्स मैंने लिखा ना, स्टेप कितने से बढ़ाना है, ये वाला कितने से बढ़ाना है, तो उतने से बढ़ा रहा है। इनिशियल वैल्यू जैसे मैंने टाइप किया था तो 1 था, लेकिन हम इनिशियल वैल्यू चेंज कर दिया, हमने क्या कर दिया 5 कर दिया। तो इस तरीके से ऑड इवन नंबर जैसे मान के चले लिखना है, तो हम अगर इवन नंबर निकला है तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे 2 का हम सीरीज में इसको स्टार्ट कर देंगे। देखिए अब चलाते हैं, ये देखिए 2 में। अगर इवन लिखना है तो इसकी जगह 2 की जगह 1 कर देंगे और 2 से ही आगे बढ़ेगा, है ना। आप देखिए ये इवन नंबर हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डेटा सीरीज बना सकते हैं। और चलते हैं आज के लास्ट एग्जाम्पल पे। आज का लास्ट एग्जाम्पल क्या है, ग्रुप। क्या है, ग्रुप है, ग्रुप अनग्रुप करते हैं ना आप लोग। ये ग्रुप अनग्रुप को हम जैसे मान के चलिए, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान के चलिए ये वीक 1 है, फिर इसका डिटेल है, फिर यहाँ पे वीक 2 होगा, फिर उसका डिटेल होगा। तो हम चाहते हैं कि वीक 1 दिखे, ये वाला जो ऐसे है ना, ये ऐसे डेटा में जाकर के यहाँ पे ग्रुप पे जाकर के ग्रुप बन जाए, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे ये, तो चलिए पहले इसको ना हम हटा देते हैं, क्लियर करते हैं, अनग्रुप क्लियर आउटलाइन कर देते हैं। अब देखिए अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिलेक्शन। तो हम यहाँ करते हैं सब ग्रुप एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉलम बी से लेकर कॉलम ई एफ तक सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं सीधा कॉलम्स ब्रैकेट में बी से लेकर के एफ डॉट सेलेक्ट। अब सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट होने के बाद क्या होगा, एक्टिव सेल डॉट
हमें क्या करना है, डेटा। अब यहाँ पे इसमें डेटा में नहीं जाएंगे, यहाँ पे हमें किस ऑप्शन में मिला था, ये हमें मिला था ग्रुप में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव सेल की जगह लिख देते हैं सिलेक्शन डॉट कॉलम्स डॉट ग्रुप। सिंपल। हम कह रहे हैं कि सिलेक्शन जो भी हमने सेलेक्ट किया था ये कॉलम है और इसको क्या कर दो, ग्रुप कर दो। अब देखते हैं ये करता भी है कि नहीं। अभी कोई ग्रुपिंग नहीं दिख रहा है आपको, इसको हम क्या करते हैं, चलाते हैं पहले। ये देखिए सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए यहाँ से 20 से आप पूरा सेलेक्ट कर लिया और देखिए ये क्या बन गया, सिलेक्शन ये रन कर गया। यहाँ पे देखिए ये सेम आ गया ना, इसको ऐसे। और अगर मान के चलिए यही रो के साथ करना होता आपको, तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करते हैं, रोज, और मान के चलिए जैसे हमें ऐसे करना होता 3 से लेकर के 8, तो हम क्या लिखते हैं, रोज 3 to 8 डॉट सेलेक्ट। इसको ब्रैकेट में अभी नहीं लिखा मैंने, क्योंकि ब्रैकेट में लिखेंगे तो एरर दे देगा। तो रोज 3 से लेकर के 8 तक क्या करो, इसको सेलेक्ट कर दो और इसके बाद क्या लिखेंगे, अगेन सिलेक्शन अब रो में है ना, तो रोज डॉट ग्रुप। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों का ना कमेंट बना देते हैं ताकि ये एग्जीक्यूट ना करे। अब इसी में आगे हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसको पहले क्लिक कर देते हैं बाहर। ठीक है। ये देखिए सेलेक्ट कर लिया और इधर से भी ग्रुप बना दिया, है ना। तो ये क्या होगा कि इधर से भी ग्रुप बन गया और ये इधर से भी ग्रुप बन गया। तो आपको अगर इस तरीके से ग्रुप बनाना है, और अनग्रुप के लिए क्या होगा, सिंपल सिलेक्शन डॉट रोज, उसी तरीके से ग्रुप की जगह अनग्रुप और ग्रुप की जगह अनग्रुप। तो ये अनग्रुप करने के लिए है। ठीक है। तो आज हमने जो ये 3 कमांड पढ़े हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ा पहला सबसे, इसका दूसरा हमने पढ़ा सीरीज। ठीक है, सीरीज फिल भी इसको बोल देते हैं, सीरीज फिल। और थर्ड हमने पढ़ा ग्रुप अनग्रुप। क्या पढ़ा, ग्रुप स्लैश अनग्रुप। तो ग्रुप अनग्रुप का बहुत काम होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है आसान तरीके से कैसे कैसे करके हमने जो लिखा है प्रोग्राम, देखिए ना छोटा छोटा प्रोग्राम बट बहुत इम्पैक्टफुल प्रोग्राम है। तो ये जो छोटे छोटे कमांड आप सीख रहे हो ना, ये कमांड सीखने के बाद जो है सो एक हम बड़ा ऑटोमेशन करेंगे जिसमें सब यूज में आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे जो कमांड है ना, ये आपको एक मेन बड़ा ऑटोमेशन करने में मदद करेगा। ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया, और ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कुछ एडिशनल आपको कोई क्वेरी सॉल्व करवानी है या कुछ, तो आप बता सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।